हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है एडुकम साइट। हम इस चैनल पे मैथ और इंग्लिश पढ़ा रहे थे और पिछली बार हमने मैथ का ये क्वेश्चन किया था। इस क्वेश्चन में हमने ये 4 क्वेश्चन इस किताब के हमने 4 क्वेश्चन किए थे। 4 क्वेश्चन को बखूबी किया था। ये पेज नंबर 295 का क्वेश्चन है। अब हमें आगे का क्वेश्चन करना है। आगे में यहाँ के क्वेश्चंस कम से कम 5 हैं, 5, 6, 7, 8, 9। मतलब कि इसके पहले के 4 क्वेश्चन किए थे, इसलिए यहाँ पे 9 तक के क्वेश्चन है। और ये 9वां में केवल राइट या रॉन्ग है, यानी कि आपको सही या गलत बताना है। ठीक है। 5वें नंबर में जो क्वेश्चन है आपको ध्यान से पढ़ना होगा। कोट थीटा बराबर 2, 5 नंबर का क्वेश्चन। कोट थीटा बराबर 2 टेन थीटा हो तो कोट थीटा बराबर 2 हो तो टेन थीटा एवं सेक थीटा का मान ज्ञात करें और दिखाएं कि 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा बराबर, यानी कि ये दोनों को बराबर प्रमाणित करना है। ठीक है। और यहाँ पे कोट थीटा का मान दिया हुआ है और यहाँ पर टेन थीटा एवं सेक थीटा का मान निकालना है। इन्हें निकालने के लिए सबसे पहले मैंने आपको पिछली बार बताया था कि तीनों भुजाओं का पता होना चाहिए। यहाँ पे तीनों भुजाएं आपको नहीं दिखाई दे रही होगी, साफ साफ आपको नहीं दिखाई दे रही होगी। तीनों भुजाओं में से लंब, कर्ण और आधार होना ज़रूरी होता है। तो वो तीनों भुजाएं क्या हैं? किसी भी अनुपात का मान, क्योंकि यह तीनों अनुपात के नाम है, 1, 2, 3, ये तीनों अनुपात के नाम है। ठीक है। तो किसी भी अनुपात का मान अगर दिया हो तो उसमें वो अनुपात का मान हमेशा बटा में होता है। क्या में होता है? बटा में होता है। एक नंबर ऊपर होता है, एक नंबर नीचे होता है, लकीर के ऊपर और नीचे होता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो कोट थीटा है ये भी अनुपात में, मतलब बटा में नहीं है। और अगर ये बटा में नहीं है तो यहाँ पे दो भुजाओं के मान नहीं दिख रहे होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ, किसी भी संख्या के नीचे 1 माना जाता है, ये आपको पता है। तो यहाँ 2 के नीचे 1 मान सकते हैं हम, यानी कि कोट थीटा का मान 2/1 है। कोट थीटा का मान 2/1 है। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर करके दिखाता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह की वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे साफ साफ जैसा क्वेश्चन में दिखाया था, कोट थीटा बराबर मैंने लिख लिया है, सेक थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है। ठीक है। समाधान करते हैं डायरेक्ट। यहाँ कोट थीटा बराबर 2 है, क्योंकि 2 के नीचे हमेशा 1 माना जाता है, इसलिए कोट थीटा को हम डायरेक्ट 2/1 लिख सकते हैं। लिख लिया। तो कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब हम लिख सकते हैं, और आधार बटा लंब, और उसी कोट का मान हमने 2/1 लिखा हुआ है, यानी कि आधार बटा लंब 2/1 है, यानी कि आधार का मान 2 है और लंब का मान 1 है। आधार बराबर 2 और लंब बराबर 1। अब आपके पास 2 भुजा है, आधार है, लंब है, कर्ण नहीं है। कर्ण निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब तो आपके पास है और आधार भी आपके पास है, ये रहा आधार आपके पास है। तो लंब का मान 1 है, लंब का मान 1 है और आधार का मान 2 है, ये 2 है। तो हमने उसी को मान लगाया और दोनों स्क्वायर में है, साफ साफ दिख रहा है स्क्वायर में है। स्क्वायर को देना मत ना भूलें। ठीक है। तो हमने मान लगाया, 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होता है और 2 का स्क्वायर हमेशा 4 होता है। और क्योंकि दोनों प्लस में है तो आपको दोनों को जोड़ना होगा। 1 और 4 को जोड़ा 5 हुआ, यानी कि ये रूट 5 होगा। और 5 का ये रूट में है, 5 का वर्गमूल तो निकलता नहीं है, इसलिए कर्ण बराबर 5 इकाई माना जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में आपका कोट थीटा बराबर इसमें कर्ण का मान √5 निकल चुका है। तो अब आपके पास आधार है, लंब है और कर्ण है। मैं आपको दिखा दूं, आपके पास ये आधार है और ये रहा आधार है और ये लंब है और ये कर्ण भी है। अब तीनों भुजाएं हैं
तो अब बाकी के मान निकालना इजी होगा, क्योंकि यहाँ पे टेन थीटा दिया हुआ है। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा लंब बटा आधार होता है। टेन थीटा लंब बटा आधार होता है। तो हमारे पास लंब है, लंब रहा ये 1 और आधार यह रहा, ये रहा 2। तो उसी को टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी कि 1/2 हम लिख सकते हैं। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है, और ये कर्ण आपके पास है √5 जो अभी निकाला, और आधार का मान तो यहीं पे हमने अभी लिखा हुआ, यानी कि आधार बटा 2, यानी कि √5/2। सेक थीटा बराबर √5/2। तो टेन थीटा और सेक थीटा भी निकल चुका है। अब दिखाना है कि 1 + tan² थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो जो हमारा यहाँ टेन और जो सेक का मान निकल चुका है उसी को मान बैठाने पर, ठीक है, जो यहाँ हमारा टेन का मान निकला हुआ है और जो हमारा यहाँ सेक का मान निकला हुआ है उसी का मान बैठाने पर टेन का मान हमने 1/2 लगाया, जैसा कि यहाँ टेन का मान 1/2 है। उसी तरह सेक का मान √5/2 है। सेक का मान √5/2। और दोनों स्क्वायर में है, देख रहे हैं आप, ये दोनों स्क्वायर में है। दोनों स्क्वायर में है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा। √5 का स्क्वायर हम 5 ही होगा, क्योंकि किसी भी रूट में से किसी भी रूट का स्क्वायर वही संख्या होता है, उसका डबल नहीं होता है, ठीक है। और 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है, और बीच में बराबर है। अब साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि ये आपका भिन्नों का जोड़ में है। भिन्नों का जोड़ में है, इसके नीचे 4 है और इसके नीचे हमेशा 1 मानते हैं। तो इसके नीचे 1 मानने पर मैं आपको लिख कर ही दिखा देता हूँ। इसके नीचे 1 मानते हैं, 1 और 4 का लसा निकाला जाता है इस तरह के भिन्नों को जोड़ में। 1 और 4 का लसा निकाला 4 हुआ। फिर इस 1 से इस 4 को भाग करेंगे तो 1 4 4 मतलब भागफल 4 होगा। उस भागफल 4 को ऊपर वाले 1 से गुना करेंगे, 4 एकम 4, तो इस तरह से ये 4 आता है। फिर से इस 4 से इस 4 को फिर से भाग करेंगे, 4 एकम 4, इसमें भागफल 1 आता है, तो वो 1 और वो ये 1 ऊपर वाले 1 से गुना होगा, 1 एकम 1। इस तरह से ये 4 और 1 जोड़ होंगे जो कि 5 होंगे। ये 5 और 4 तो यहाँ के हैं, तो मैं आपको यहाँ पर साइड में करके दिखाता हूँ। 4 और 1 5 जोड़ा और इस 4 को यहीं पे लिखा बराबर, ये 5 और 4 यहाँ लिखा। तो अब देख रहे हैं अब दोनों तरफ बराबर हो गए हैं। आपको सिर्फ दिखाना था कि दोनों बराबर हो जाएं। तो ये अब ये दोनों तरफ बराबर हो चुका है, तो ये प्रमाणित हो चुका है। प्रमाणित आप लिख सकते हैं, यह हो गया इसका आंसर। तो आपका ये क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। अब बढ़ते हैं आगे। हमारे यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, कोस थीटा बराबर 0.6 होने से दिखाएं कि 5 साइन थीटा बराबर 3 टेन थीटा बराबर और 3 टेन थीटा और ये होल में है बराबर 0। मतलब कि यहाँ पे जो कुछ भी है इनका समाधान करके 0 के बराबर लाना है, यानी कि प्रमाणित, ये इसे भी प्रमाणित करना है। इन्हें 0 के बराबर ला के दोनों तरफ बराबर करना है, तो ये प्रमाणित हो जाएगा। ये जो 5 इसके साथ सटा हुआ है, आपको एक बात बता दो, किसी भी चल राशि के साथ या किसी भी इस तरह के अनुपात के नाम के साथ कोई नंबर सटा हो तो वो गुना में है। ये 5 इसके साथ गुना में है, ये 10 और ये 3 इस 10 के साथ गुना में है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया कि तीनों भुजाओं के मान होने चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में, तो यहाँ तीनों भुजाएं नहीं दी गई हैं, आपको साफ साफ दिख रहा है। यहाँ भी उसी तरह का मान 2 है, लेकिन इसके नीचे हमने 1 माना था, लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं है। मतलब इसके नीचे भी 1 मान सकते हैं, लेकिन केवल 1 मानने से नहीं होगा। यहाँ पॉइंट है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, तो मैं ज़्यादा ना समझाकर डायरेक्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोस थीटा बराबर 0.6 होने से दिखाएं कि इतना बराबर इतना, ये हमने क्वेश्चन में देखा। यहाँ कोस थीटा बराबर 0.6 है। यहाँ पे पॉइंट है, किसी भी दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए क्या किया जाता है। भिन्न में बदलने के लिए 6 का 6 ही लिखा हमने, इस दशमलव के बदले उसके नीचे 1 लिखा जाता है,
फिर दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उतना शून्य लगाया जाता है, क्योंकि दशमलव के बाद एक ही संख्या है तो एक शून्य लगाया जाएगा। यानी कि ये 6/10 होता है। ये 6/10 को हमने दोनों को 2 से काटा, ये 2 तिया 6, 2 पचे 10, ये और नहीं कटेगा, यानी कि ये 3/5 होगा। यानी कि कोस थीटा का मान 3/5 है। आपको ये दिमाग में रखना होगा, कोस थीटा बराबर 3/5 है। यानी कि अब हमारे पास दो भुजाएं ये हैं, तो कोस थीटा क्या होता है? कोस थीटा आधार बटा कर्ण होता है। कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, हमने यहाँ साइड में लिखा हुआ है कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, इसी को हमने यहाँ लिखा आधार बटा कर्ण, यानी कि 3/5। यानी कि अब हमारे पास आधार है, अब हमारे पास आधार है 3 और कर्ण है 5, तो लेकिन लंब नहीं है। तो लंब निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। आधार या लंब निकालने के फॉर्मूले में कर्ण पहले होता है, ये आपको पता है, क्योंकि ये कर्ण ये है तो हमने डायरेक्ट उसकी जगह और उसके मान को लिखा 5 का स्क्वायर, और उसमें माइनस होता है। आधार या लंब जब भी निकालना हो तो माइनस होता है, ये हमने बताया है। क्योंकि हमें लंब निकालना है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आधार होगा। अगर लंब निकालना है तो आधार होगा, अगर आधार निकालना है तो लंब होगा। क्योंकि लंब निकाल रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे आधार है, तो इसीलिए आधार का मान हमने लगाया 3 और उसका स्क्वायर देना मत भूलें। अब यह ये 5 रूट के अंदर ही 5 का स्क्वायर 25 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, और बीच में माइनस देना ना भूलें। यहाँ 25 - 9 होगा, क्योंकि ये माइनस में है तो इन्हें घटाया जाएगा। 25 - 9 16, रूट 16। अब साफ साफ दिख रहा है यहाँ 16 है, तो 16 का वर्गमूल तो निकल सकता है, इसलिए लंब बराबर रूट 4 स्क्वायर, तो ये 4 का स्क्वायर का रूट है, और किसी का भी स्क्वायर का रूट हो तो आपको पता है उसका स्क्वायर और रूट दोनों हट जाता है, इसलिए हमने यहाँ केवल 4 लिखा। इसीलिए लंब बराबर 4 इकाई। तो अब हमारे पास आधार है, कर्ण है और लंब है। जब तीनों भुजा निकल चुकी है तो अब हम साइन थीटा बराबर और टेन थीटा बराबर निकाल सकते हैं। अब आप कहेंगे क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ कहा नहीं गया है साइन थीटा कोस थीटा निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पे साइन थीटा और टेन थीटा ही है, इसलिए हमें साइन थीटा और टेन थीटा का मान अलग से पहले निकालना होगा। इसलिए पहले साइन थीटा का मान निकाला। साइन में लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब कौन है? लंब 4 है, इसलिए 4 दिया। और कर्ण कौन है? कर्ण है आपका 5, कर्ण है आपका 5, इसीलिए साइन थीटा बराबर 4/5, जो कि यहाँ साफ साफ लिखा है। फिर टेन थीटा बराबर भी हमने साफ साफ लिख दिया है। यहाँ टेन थीटा लंब बटा आधार होता है, क्योंकि लंब 4 है और आधार यहाँ पे 3 साफ साफ दिख रहा है, इसलिए लंब बटा आधार है, यानी कि लंब बटा आधार यानी 4/3 है। हमने यहाँ लंब बटा आधार नहीं लिखा है ताकि आप ये खुद ब खुद समझें। अब दिखाना है 5 साइन थीटा बराबर 3 टेन थीटा। अब हमें केवल साइन थीटा और टेन थीटा का मान लगाना है, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे लगा दिया है। 5 का 5 मैंने कहा था ये गुना होगा, इसके साथ सटा है तो गुना होगा। साइन थीटा का मान 4/5 है, तो साइन थीटा का मान 4/5 माइनस जो कि यहाँ पे पहले से ही है 3, इसके साथ गुना है। फिर टेन थीटा का मान 4/3, तो ये 4/3 दिया हुआ है। इस यहाँ पे ये 5 गुना ऊपर में है, ये 5 नीचे है, तो ये गुना के साथ जो सट्टा होता है ऊपर नीचे कट जाता है। ये 5 और 5 एक ही बार में कट गया, ये 3 और 3 एक ही बार में कट गया, बचा केवल 4 और ये 4 और 4 को लिखा। इस 4 और 4 को घटाएंगे तो 0 होगा, यानी कि इधर भी 0 इधर भी 0, तो ये प्रमाणित हो चुका है। ये रहा आपका फाइनल आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का। कोट ए बराबर 4/7.5 हो तो कोस ए एवं कोसेक ए का मान ज्ञात करें। इनमें भी सेम टू सेम वही करना है, और हाँ दिखाना है कि 1 + कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। अगर ऊपर के क्वेश्चन अगर आप समझ गए हो तो ये शायद खुद से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारा काम है कि मैं इसे करके दिखाऊं।
हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन को समाधान करना है। जैसे कि आपको दिख रहा है कोट ए बराबर 4/7.5, ये नीचे वाला दशमलव में है। अब नीचे वाला दशमलव में है तो उसे भी पहले भिन्न में बदल लेंगे। तो हमने 75/10 लिखा है, साफ साफ आपको दिख रहा है। नीचे वाले को हम ये दशमलव को भिन्न में कैसे बदलेंगे अभी हमने आपको बताया। इसी नीचे वाले भिन्न जो भी होता है, उस नीचे वाले भिन्न में जो नीचे का जो हर होता है उससे ऊपर में ले जाया जाता है, क्योंकि ये बड़े बट्टे के साथ गुना में चेंज होता है, इसीलिए ये उल्टा होता है, 10 ऊपर चला जाता है। इसीलिए हमने 4 गुना 10 लिख दिया है, 10 को ऊपर कर दिया और 75 नीचे कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास ये 10 और 75 ये दोनों 5 से कट सकता है, इसलिए हमने इसे 5 दूना 10 कर दिया और इसे 15 5 75 कर दिया। यहाँ पे और कुछ कटने वाला नहीं है, इसलिए 4 दूना हमारे पास 8 होगा और 15 का 15 ही होगा, यानी कि 8/15। इनमें से और कुछ कटने वाला नहीं है। तो कोट का मान होता है आधार बट्टा लंब। मैं आपको बता दूं, कोट का मान होता है आधार बट्टा लंब। इसी को हमने यहाँ पे उसका मान को लिखा है और उसका मान जो यहाँ पे निकला है 8/15 उसी को लिखा है। यानी कि अब हमारे पास आधार और लंब निकल चुका है। आधार है 8 और लंब है 15। हमारे पास कर्ण नहीं है और कर्ण निकालने का वही पुराना फॉर्मूला हमने डायरेक्ट बनाया है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान 15 स्क्वायर और आधार का मान 8 स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर निकाला 225, दिखाई नहीं दे रहा है। हमने कर्ण का मान दिया हो 15 स्क्वायर और प्लस 8 स्क्वायर। 15 का मान 225, 15 स्क्वायर का मान 225 और 8 का स्क्वायर 64, दोनों का मान निकल चुका है। फिर ये दोनों प्लस में है तो हमने इसको जोड़ा 289 हुआ। अब कर्ण का मान 289 है, तो 289 का क्योंकि ये रूट में है यानी कि इसका वर्गमूल निकालना है, तो इसका वर्गमूल निकलेगा 17 का स्क्वायर, यानी कि इसका वर्गमूल होगा 17, यानी कर्ण का मान होगा 17 इकाई। क्योंकि यहाँ किसी भी क्वेश्चन में सेंटीमीटर मीटर ऐसा कुछ दिया नहीं है, इसलिए हम इकाई लिख रहे हैं, ये आपको बात पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन के अनुसार जैसे कि क्वेश्चन में है कोस ए और कोसेक ए निकालना है। यहाँ कोस ए और कोसेक ए निकालना है। कोस ए का मान आधार बट्टा कर्ण होता है, आपको ये अनुपातिक मान याद रहना चाहिए। कोस ए आधार बट्टा कर्ण होता है, तो आधार है आपका किधर है, आधार 8 है और कर्ण 17 है। तो आधार 8 है और कर्ण 17 है, तो ये निकल चुका है। और कोसेक, क्योंकि कर्ण अभी बताया 17 है, क्योंकि कोसेक कर्ण बटा लंब होता है, तो कर्ण 17 और लंब 15 है, जो कि यहाँ पे लंब 15 है उसी को लिखा है। तो कोसेक ए बराबर 17/15 निकल चुका है। अब प्रमाणित करना है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए, क्योंकि हमारे पास कोट का मान पहले से ही है, जो कि यहाँ पे ये कोट ए का मान 8/15 ये जो निकला हुआ है इसे लिखना है, ये इसका मान नहीं है, कोट ए का मान ये है 8/15। और दूसरा कोसेक ए कोसेक ए का मान भी अभी निकाला 17/5, यानी कोट ए का मान जो अभी निकला था 8/15 उसे ही लिखना है, कोसेक ए का मान 17/15 लिखना है। फिर दोनों का स्क्वायर भी दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है तो उसे लिखना है। 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225। 17 का स्क्वायर जो अभी यहाँ पे हमने जिसका वर्गमूल निकाला 279 का निकाला था 17, तो 17 का स्क्वायर होगा 279, तो 17 का स्क्वायर हो गया 89 होगा, जिसे आप लोग 89 बोलते हैं। तो ये 289 है और 15 का स्क्वायर 225 है। तो इसे फिर से भिन्नों का जोड़ करना है। यहाँ पे 225 होगा, 225 से कम 225 होगा, फिर 64 होगा, क्योंकि 225 होता है कट जाता है, फिर 64 होता है, 225 प्लस 64 और यहाँ पे 279, 17 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर दोनों का 289 और 225। यहाँ पे 225 और 64 को जोड़ेंगे 289 होगा
और 25, 225 का 225 लिखेंगे। अब आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ बराबर हो चुका है। जब दोनों तरफ बराबर हो चुका है तो ये प्रमाणित हो चुका है। तो ये क्वेश्चन भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपको ये भिन्नों का जोड़ आता हो तो मुझे आपको ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी हो चुका है। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन है, यदि साइन सी बराबर 2/3 हो तो कोस सी और कोसिक सी का मान ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पे साइन सी है, यानी कि साइन का मान जो होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि ऊपर में लंब है नीचे कर्ण है, यानी कि लंब और कर्ण का मान दिया हुआ है। तो क्या नहीं दिया है आपको समझ में आया होगा, यानी कि आधार नहीं दिया हुआ है। आधार नहीं दिया हुआ है तो हमें आधार पहले निकालना होगा। तो साइन सी 2/3 लंब बटा कर्ण होता है, यानी कि अर्थात लंब बराबर 2 और कर्ण बराबर 3। ठीक है, तो आधार मेरे पास लंब और कर्ण निकल चुका है। आधार निकालना है। आधार निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर पहले होता है, क्योंकि 3 कर्ण है तो 3 का स्क्वायर, उसके बाद लंब का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा। क्योंकि दोनों के बीच माइनस है तो 9 से 4 घटे 5, तो आधार का मान √5 निकल गया और √5 इकाई निकल गया। उसके बाद क्वेश्चन में निकालना है कोसी गुना कोसिक सी। इसके पहले हम उसके लिए हमें पहले कोसी और कोसिक सी का मान निकालना होगा। कोसी आधार बटा कर्ण होता है, कोस सी आधार बटा कर्ण होता है। आधार हमारे पास √5 है और कर्ण 3 है। कर्ण 3 है जो कि क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। 1 मिनट, हाँ अब साफ दिख रहा है। आधार यहाँ पे √5 है और कर्ण हमारे पास 3 है, इसलिए √5/3। कोसिक सी क्या होता है मैंने नहीं लिखा है, वो साइन का उल्टा होता है, मैंने बताया था। क्योंकि साइन यहाँ पे लंब बटा कर्ण है तो कोसिक क्या होगा, कर्ण बटा लंब, यानी कि जो यहाँ पे 2/3 है उसी को हमें 3/2 करना है। तो ये कोसिक सी कर्ण बटा लंब निकल चुका है। अब जब कोस सी का मान और कोसिक सी का मान निकल चुका है तो उसका मान बैठाकर हम इसका समाधान कर सकते हैं। यहाँ प्रमाणित नहीं करना है, यहाँ केवल मान निकालना है। तो हमें कोस सी का मान √5/3 लगाया और कोसिक सी का मान 3/2 लगाया यहाँ के हिसाब से। तो यहाँ पे 3 नीचे है और यहाँ पे 3 ऊपर है, क्योंकि बीच में गुना है इसलिए नीचे ऊपर कट सकता है। ध्यान दीजिए, अगर बीच में गुना हो तभी इधर का और उधर का कट सकता है, वरना इसके नीचे का ऊपर का ही कटता है। तो ये 3 कट गया, बचा √5 और 2, तो √5/2 निकल चुका है। यानी कोस सी गुना कोसिक सी का मान √5/2, ये उसका फाइनल आंसर है। तो हम यहाँ आंसर लिख सकते हैं। अब इसके बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको केवल राइट या रॉन्ग करना है। यहाँ 10a का मान सर्वदा 1 से बड़ा होता है। इसको मैं थोड़ा सा कॉपी में ही समझा लेता हूँ। जैसा क्वेश्चन में है 10a का मान, कहाँ गया ये ना, 10a का मान सर्वदा 1 से बड़ा होता है। ऐसा क्यों लिखा है? 10a का मान मैं आपको 9 नंबर ना 9 का 1, आपको ये याद रखना होगा। 10a 10 का अनुपात में क्या क्या होता है? 10 के अनुपात में लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। आपको इस तरह से नहीं करना, आपको राइट या रॉन्ग करना है, आपको दिमाग चलाना है। 10a का मान लंब बटा आधार होता है। लंब और आधार कुछ भी हो सकता है, केवल कर्ण एक ही ऐसी चीज़ है जो इन दोनों से बड़ा होता है। यानी कि लंब बटा आधार मान लीजिए 4/3 भी हो सकता है, 3/4 भी हो सकता है, 3/4 भी हो सकता है।
किसी भिन्न में ऊपर वाली संख्या बड़ा हो, ठीक है, अंश वाली संख्या बड़ा हो, तो वो 1 से बड़ा होता है, यानी कि ये 1 से बड़ा है। लेकिन अगर ऊपर वाली संख्या छोटी हो, अंश छोटा हो, तो उसमें 1 बड़ा होता है, यानी कि वो 1 से छोटा होता है। तो ये संख्या 1 से छोटा है। और 10a को हम इन दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं। 10a को हम इन दोनों तरीक़े से लिखते हैं, 4/3 भी लिख सकते हैं, 3/4 भी लिख सकते हैं। यानी कि 10a 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है। कहने का मतलब 10a 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन में कहा गया है 10a का मान सर्वदा 1 से बड़ा होता है, सर्वदा, तो हमेशा 1 से बड़ा नहीं होता, वो छोटा भी होता है, इसलिए ये गलत है जो हाँ यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा, कोट a का मान सर्वदा 1 से छोटा होता है। तो जैसा मैंने 10a का मैंने अभी हिसाब लगाया, आपको उसी तरह से कोट a का मान लगाना है, क्योंकि 10a कोट a का उल्टा होता है, तो सेम टू सेम यही इसी का उल्टा होगा। अगर 4/3 है तो उसका उल्टा 3/4 होगा, अगर 3/4 है तो उसका उल्टा 4/3 होगा, यानी कि वो भी सेम टू सेम 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, दोनों हो सकता है। यानी कि दूसरा भी जो बोला है सर्वदा 1 से छोटा होता है, तो ये भी पूरी तरह से सही नहीं है, तो इसे गलत कहा जाएगा। किसी एक कोण थीटा के लिए या किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है, क्योंकि साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है, आपको इस बात पे ध्यान देना होगा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। मैंने आपको बताया था कर्ण जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है, लेकिन देखिए यहाँ पे छोटा है, ये 4 से छोटा है। मतलब कि जब कर्ण हमेशा बड़ा होता है तो ये छोटा क्यों? इसलिए साइन थीटा बराबर 4/3 नहीं हो सकता, तो ये भी गलत है। किसी एक कोण अल्फा के लिए सेक थीटा बराबर 12/5 हो सकता है कि नहीं? मैं चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद ही निकालें, क्योंकि साइन थीटा का मान जैसा मैंने निकाला अभी यहाँ पे, साइन थीटा बराबर 4/3 लंब बटा कर्ण, इसी तरह का हिसाब लगाकर आपको सेक अल्फ़ा का मान निकालना है। आपको अल्फ़ा और थीटा में अंतर नहीं होना है, आप थीटा अल्फ़ा दोनों सेम मान सकते हैं, आप अल्फ़ा की जगह थीटा भी लिख सकते हैं। बीटा के लिए कोसिक बीटा बराबर 5/13 हो सकता है या नहीं? आपको बीटा से कंफ्यूज नहीं होना है, बीटा की जगह अल्फ़ा या थीटा कुछ भी लगाएं, आपकी मर्जी। तो इससे भी आप खुद ब खुद हिसाब कर सकते हैं, क्योंकि साइन का उल्टा कोसिक होता है, तो साइन का उल्टा लंब बटा कर्ण, तो ये कर्ण बट्टा लंब होगा, कर्ण बट्टा लंब होगा। तो देखिए कर्ण का मान 5 है और ये लंब का मान बड़ा है, मतलब ये भी पूरी तरह से गलत है। किसी एक कोण के लिए कोस थीटा बराबर 3/5, इसका भी हिसाब आप खुद ही निकालें, और किस किस ने इसका हिसाब निकाला हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इसके बाकी क्वेश्चन में आपको फिर कभी बनाकर दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत फिर से लंबी हो जा रही है। तो आज तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये चैनल आपका ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, गुड बाय।